राम दरबार में कुश और लव कथा सुनाने के क्रम में यह साबित कर देते हैं कि कुश और लव श्री राम के पुत्र हैं। श्री राम इस बात को जानते हुए कहते हैं, तुम्हें इसका प्रमाण देना होगा, सीता को भी पवित्रता का प्रमाण देना होगा, तभी इस राज्य की महारानी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि जो अयोध्या में विवाद है इसे समाप्त करना होगा। सभा में उपस्थित ऋषि मुनि, महर्षि वशिष्ठ, तीनों माताएं, सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अयोध्यावासी इस बात को सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। तब माता कौशल्या कहती हैं, हे राम, तुम क्या कह रहे हो? तब श्री राम कहते हैं, यह राजधर्म है और जब तक अयोध्यावासी को सीता का पवित्रता का परिचय नहीं दिया जाएगा तब तक उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह बात कुटिया में पहुंचती है। माता सीता महर्षि वाल्मीकि के साथ सभा में पहुंचते हैं। तब माता सीता कहती हैं, धरती माँ, अगर मैं पवित्र हूँ तो आप मुझे अपने में समा लें। धरती फट जाती है। माँ सीता धरती में समा जाती हैं। तब श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं, सीते, तुम लौट आओ। लेकिन माँ सीता धरती में समा जाती हैं। इसके बाद काल श्री राम के पास पहुंचता है और कहता है, श्री राम, आप भगवान हैं और अब आपकी लीला समाप्त हो गई है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर और समय बढ़ाना हो तो आप इसे बढ़ा लें और हमारे बीच जो वार्ता होगी उसे कोई देखेगा या सुनेगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तब श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, जाओ और कोई भी अगर आए तो उसे मत आने देना। उसी समय महर्षि दुर्वासा आते हैं और हठ करने लगते हैं कि मुझे अभी ही श्री राम से मिलाओ और अगर नहीं मिलाओगे तो पूरा अयोध्या नाश हो जाएगा। इस बात को लेकर लक्ष्मण जी उन्हें श्री राम से मिलवाते हैं और तब महर्षि दुर्वासा उनसे मिलते हैं। बाद में सभा में विचार विमर्श किया जाता है कि लक्ष्मण को प्राणदंड दिया जाए। श्री राम अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से पूछते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, दूसरा उपाय है, इन्हें त्याग किया जाए। तब श्री राम उन्हें त्याग देते हैं। लक्ष्मण जी क्षीर सागर में जाकर विलीन हो जाते हैं। फिर श्री राम अपने
सभी इष्टजनों को लेकर सरयू नदी पर पहुँचते हैं और देवता कहते हैं श्री राम को, अब आप स्वर्गलोक में आ जाइए। फिर श्री राम सभी इष्टजनों के साथ स्वर्गलोक चले जाते हैं और इस तरह से राम लीला का अंत हो जाता है। जिस प्रकार से श्री राम त्रेता युग में जन्म लेकर अधर्म को पराजय कर धर्म की ओर अग्रसर हुए हैं, पाप का अंत हुआ है। सीता माता को भी दुख सहना पड़ा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि मानव कितना स्वार्थी है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अग्रसर होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि रामलीला समाप्त हो गया है। जब जब पाप बढ़ेगा तब तब श्री राम का अवतार होगा और पाप का नाश होगा। यही महत्वपूर्ण बात रामायण में दिखलाया गया है। जब जब रावण का जन्म होगा, श्री राम का जन्म होगा। इस तरह से हमें धर्म, त्याग, माया, मोह, प्रेम अपने परिवार में, समाज में और संपूर्ण विश्व में फैलाने की आवश्यकता है। तभी मानव का कल्याण हो सकता है। जय श्री राम।